आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जेवीएम होता क्या है। ठीक है, तो आप लोगों ने तो जावा पढ़ा होगा, तो कहीं ना कहीं जेवीएम का तो नाम सुना ही होगा। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा फ्रिक्वेंटली आस्क इंटरव्यू क्वेश्चन है, जो कि मोस्टली इंटरव्यू में जो है पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो आज इसको हम लोग डीपली डिस्कस करते हैं कि एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, तो जो जेवीएम होता है जावा में, वो इसका फुल फॉर्म होता है जावा वर्चुअल मशीन। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? जावा वर्चुअल मशीन। अब ये क्या होता है कि जो भी बाइट कोड होता है क्रिएट जावा में, उसको क्या करता है? एग्जीक्यूट करता है। अब आप लोगों ने तो एक टर्म सुना होगा कि जावा क्या होता है? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, बट एक चीज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि जावा भले ही प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता हो, बट जो इसका जेवीएम होता है, मतलब जो इसका कंपाइलर, ठीक है, तो वो क्या होता है? प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होता है। ठीक है, तो इस बात को आप लोग जरूर याद रखिएगा कि मैक के लिए अलग जेवीएम बनता है, विंडोज के लिए अलग बनता है, लिनक्स के लिए अलग बनता है। ठीक है, जेवीएम भले ही ये जेवीएम के कारण ही जो जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बना, क्योंकि उसका एक बार सोर्स कोड जो है हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन हो जाता है, इज बिकॉज ऑफ जेवीएम। ठीक है, तो आप लोग इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि जावा क्या होता है? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है, और जेवीएम क्या होता है? प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होता है। ठीक है, अब मैं आप लोग को एक थोड़ा सा और इसको समझाने वाला हूँ एक चीज। ठीक है, तो जैसे हम लोगों ने कोई कभी भी जावा का कोड रन करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं? सिंपली हेलो डॉट जावा, मतलब कि फाइल का नाम देते हैं और डॉट जावा लिखते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? जावा का सोर्स कोड बोलते हैं। ठीक है, तो उसको क्या करता है? ये जावा का जो कंपाइलर है क्या करता है? उसको बाइट कोड में कन्वर्ट कर देता है। बाइट कोड में कन्वर्ट करता है, उसका एक्सटेंशन क्या होता है? डॉट क्लास। ठीक है, मैं आप लोग को इसका लाइव डेमो दिखाने वाला हूँ कि कैसे ये डॉट जावा से डॉट क्लास नाम की एक फोल्डर क्रिएट होती है। ठीक है, और ये जो है डॉट क्लास के बाद क्या होता है कि ये जेवीएम जो है क्या कर देता है? क्रिएट विंडोज के लिए अलग क्रिएट करता है, डॉट ईएक्सी क्रिएट करता है फाइल। उसके बाद ये जेवीएम जो है लिनक्स के लिए डॉट आउट फाइल क्रिएट करता है। उसके बाद मैक के लिए क्या करता है? डॉट डीएमजी। ठीक है, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग वो क्या करता है? क्रिएट करता है। ठीक है, सोर्स डॉट क्लास के बाद का फोल्डर जो कि किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन हो सके जेवीएम के कारण। ठीक है, तो अभी मैं आप लोग को ये समझाता हूं कि कैसे होता है। ठीक है, तो अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं अभी क्या है? हेलो डॉट जावा है। ठीक है, अभी मैं एक क्या करता हूँ? एक हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम लिखता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रिंट एलन लिख दिया, उसके बाद हेलो लिख देता हूँ। ठीक है, हेलो वर्ल्ड, राइट। तो मैंने यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिख दिया और सिंपली इसको मैं रन कर देता हूँ। ठीक है, तो रन करने के बाद मैं यहाँ से टर्मिनल से इसको रन करता हूँ। ठीक है, टर्मिनल, न्यू टर्मिनल। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैं करता हूँ जावा सी, उसके बाद फाइल का नाम एच हेलो डॉट जावा। आप लोग को कंपाइल करने आता ही होगा, नहीं आता होगा तो जावा सी, जावा के कंपाइलर को हम लोग कॉल कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ से जावा कंपाइलर को ये क्या कर दिया? सक्सेसफुली हमारे यहाँ से कंपाइल हो गया कोड। ठीक है, अब जैसे ही कंपाइल हुआ तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं पहले फोल्डर क्या था? हेलो डॉट क्लास नहीं था। अब देखिए यहाँ पे हेलो डॉट क्लास क्या हो गया? ये फोल्डर क्रिएट हो गया। कैसे हुआ? अब ये क्या था? डॉट जावा फोल्डर बनी थी। उसके बाद जैसे ही ये कंपाइलर इसका कॉल हुआ, मतलब कि जावा का कंपाइलर, ठीक है, तो क्या कर दिया उसने? जावा का कंपाइलर ने क्रिएट कर दिया डॉट क्लास नाम की फाइल। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? बाइट कोड बोलते हैं। ठीक है, अब इसने यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ये मैं ओपन करके फाइल भी दिखा देता हूँ। ये आप लोग को दिखेगा नहीं, आप लोग जब देखिएगा फोल्डर को खोल के ना, कुछ अजीब सा ये क्रिएट करता है। ठीक है, जो आप लोग को मशीन ही उसको रीड कर सकती है, ह्यूमन तो रीड नहीं कर सकता। ठीक है, ये हमारे द्वारा लिखा हुआ कोड है और ये मशीन्स के द्वारा जनरेटेड कोड है, जेबीएम ने जनरेट कर दिया। ठीक है, अब ये क्या कर दिया? ये जेबीएम क्या करेगा इसके बाद? देखिए मैं जैसे ही इसको एग्जीक्यूट करता हूं, अब क्या करते हैं? जैसे ही डॉट क्लास नाम की फाइल बन गई, अब ये क्या हो गया? अब किसी भी ये ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन हो जाएगा। अगर ये इसको जेबीएम पे लेके जाएंगे, सॉरी, इसको विंडोज पे लेके जाएंगे तो इसके लिए डॉट ईएक्सी फाइल क्रिएट कर देगा। अगर इसको लिनक्स पे लेके जाएंगे तो ये क्या कर देगा? डॉट आउट कर देगा। उसके बाद मैक पे लेके जाएंगे तो डॉट ईएमजी कर देगा। अभी हम लोग यूज कर रहे हैं विंडोज, तो ये क्या करेगा? डॉट ईएक्सी फाइल ये क्रिएट कर देगा। ठीक है, और उसके बाद इसको एग्जीक्यूटेबल जो फाइल होता है, ये क्या होता है? डॉट ईएक्सी फाइल, मतलब जो एग्जीक्यूट हो सके। ठीक है, तो ये क्या करेगा? अब यहाँ पे जैसे कि मैं यहाँ पे कॉल कर लेता हूँ इसको हेलो डॉट जावा। ठीक है, यहाँ पे जैसे ही मैंने कॉल किया तो यहाँ पे एरर आ गया, सॉरी, यहाँ पे इसको जावा, इसके बाद हेलो डॉट जावा। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये आगे क्या आ गया? हेलो वर्ल्ड लिख के आ गया।
ठीक है। तो ये कैसे प्रोसेस हुआ मैंने आप लोग को समझा दिया कि सबसे पहले क्या हुआ, ये जावा का हम लोगों ने सोर्स फाइल एक बनाया hello.java, कुछ भी बना सकते हैं। तो उसमें सोर्स कोड क्या लिखा, हम लोगों ने लिखा उसमें कि भाई हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराना है। उसके बाद जैसे ही इसको कंपाइल किया जावा के कंपाइलर के थ्रू, जावा सी के नाम से हम लोगों ने किया, तो वहां पे ठीक है, तो वहां पे उसने क्या कर दिया कि डॉट क्लास जावा, जो भी उसके फाइल का नाम का डॉट क्लास फोल्डर उसने क्रिएट कर दिया, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बाइट कोड। उसके बाद उसने क्या किया, उसको एग्जीक्यूटेबल फाइल में कन्वर्ट कर दिया जेवीएम ने, ठीक है। ये क्या हो गया, ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट फाइल उसने क्रिएट किया, ठीक है, ये बाइट कोड क्या है। उसके बाद ये हम लोग विंडोज यूज कर रहे थे तो डॉट .exe फाइल इसने क्रिएट कर दिया। तो आई होप ये आप लोग को समझ में आ गया होगा कि जेवीएम काम कैसे करता है, उसके बाद जेवीएम की वर्किंग क्या होती है और वो कैसे फाइल को क्या करता है चीजें, ठीक है। तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।